भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम को अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से आशीर्वाद देकर के अनुग्रहित कर रहे परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको शब्दों की परिधि की परिमित कर परिभाषित करना अत्यंत दुष्कर है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे गायत्री परिवार के शीर्ष नेतृत्व, हमारे गायत्री परिवार के मुखिया, जिनका सानिध्य पाकर के हम सभी गायत्री परिजन बहुत ही हर्षित, उल्लसित और पुलकित हैं। योग्य एवं कुशल जिला प्रशासक जिलाधीश महोदया आदरणीय टीना कुमार फर्श से उठकर अपने सूझबूझ, अपने नेतृत्व, अपनी मेहनत और अपनी दूरदृष्टि के बल पर अर्श को छूने वाले भारतीय उद्योग जगत के एक प्रमुख स्तंभ और प्रमुख समाज सेवी आदरणीय श्री रामपाल जी सोनी साहब जो आज के मुख्य अतिथि हैं। इस सभागार के अग्र पंक्तियों में विराजित जिले के बहुत सारे सम्मानीय उद्योगपतिगण, राजनेतागण एवं कुशल प्रशासकीय अधिकारीगण और लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ सम्मानित पत्रकार बंधु और इस सदन में विराजित एवं अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से सिंचित भीलवाड़ा के प्रबुद्ध नागरिकजन, मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखा भीलवाड़ा की तरफ से सभी मंचस्थ एवं विराजे हुए और इस सदन में विराजे हुए सभी प्रबुद्ध नागरिक जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए, इससे पहले कि हम श्रद्धेय को सुने, उससे जुड़ा ही एक गीत सुनते हैं। आवश्यकता युग धर्म को निभाने की या राष्ट्र के आराधन की केवल आज की नहीं है, ऐसी परिस्थितियां समय समय पर बनती रही। कई बार ऐसा लगा है कि धरती नष्ट हो जाएगी और लोग, अभी रामायण की बात भाई साहब कह रहे थे, रामायण में ऐसा आता है कि जब धरती भी कराहने लगी, त्राही त्राही करने लगी, तो धरती भी गाय का रूप लेकर के भगवान के पास चली जाती है। सभी लोग, देवता भी चले जाते हैं और कहते हैं भगवान अब हमको कोई और नहीं उबार सकता, आप चलिए हमारी रक्षा करिए। तो भगवान आश्वासन तो देता है चलने का, मगर उनके साथ में एक निर्देश और देता है कि हमारे पहले आप लोग जाइए और छोटे छोटे, भले जो भी आपकी सामर्थ्य हो, आप युग धर्म को, राष्ट्र धर्म को निभाइए। और उस राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए वो फिर रीछ बानर आते हैं और फिर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो फिर कोई जगाता है और जगा करके संदेश देता है कि आने का उद्देश्य तो तुम्हारा ऊंचा है। फिर वो हनुमान जब हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाता है और देश की संस्कृति की सीता का हरण हो चुका है, खोज के लिए निकले वानर हताश और निराश हैं, तो कोई जगाता है कि मौन क्यों हो हनुमान, जागो, उठो और युग धर्म को निभाओ। और उस युग धर्म को निभाने की प्रेरणा जैसे ही मिलती है और हनुमान उठ खड़े होते हैं। आज भी कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर के आए हैं, मगर कहीं कहीं छोटा सा भटकाव है। उसी जागरण के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो आइए, मौन को तोड़ना है। हमारे उद्गाता बंधु गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हो रहा युग संस्कृति सीताहरण, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो। भारत की ताकत को जानना है तो सरहिंद की दीवारों से पूछना, नारी की देशभक्ति क्या है जानना है तो झांसी के मीनारों से पूछना, त्याग और स्वाभिमान की परिभाषा क्या है तो महाराणा की तलवारों से पूछना, राष्ट्र के उत्थान के लिए अगर कुछ शिक्षा और संस्कार को जानना है तो गुरुदेव के विचारों से पूछना। ये वो शक्ति है, वो हनुमान को जगाने की ललकार है। ये दुनिया इसलिए नहीं बिगड़ी कि कुछ लोग बिगाड़ रहे हैं।
इसलिए भी बिगड़ रही कि कुछ अच्छे लोग चुप बैठे हैं, अच्छे लोग मौन बैठे हैं। इनको जागना है, कुछ करना है। यही ललकार इस गीत के अंदर है। हो रहा हो संस्कृति सीताहरण, हो रहा हो संस्कृति सीताहरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृति सीताहरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। निश्चरों से हीन करने को मही, निश्चरों से हीन करने को मही। राम के आह्वान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृति सीताहरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। हो रहा शोषण निरीहों का सतत, धर्म का पाखंड करता है मदद। हो रहा शोषण निरीहों का सतत, धर्म का पाखंड करता है मदद। बुद्ध की करुणा कहाँ पर सो गई, बुद्ध की करुणा कहाँ पर सो गई। बुद्ध करुणावान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृति सीताहरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। सत्य का खुलकर निरादर हो रहा, राष्ट्र हिंसा का प्रताड़न ढो रहा। सत्य का खुलकर निरादर हो रहा, राष्ट्र हिंसा का प्रताड़न ढो रहा। सुप्त क्यों है अहिंसा महावीर की, सुप्त क्यों है अहिंसा महावीर की। पीर बापू की कहो क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृति सीताहरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। धर्म संस्कृति राष्ट्र पर संकट घिरे, आस्था विश्वास के आंसू झरे। धर्म संस्कृति राष्ट्र पर संकट घिरे, आस्था विश्वास के आंसू झरे। क्या हुआ गुरु भक्ति नानक देव की, क्या हुआ गुरु भक्ति नानक देव की। ज्ञान गोविंद सिंह के क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृति सीताहरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। राष्ट्र की सामर्थ्य क्यों सोई हुई,
किस लिए व्यामोह में खोई हुई, राष्ट्र की सामर्थ्य क्यों सोई हुई, किस लिए व्यामोह में खोई हुई। शहीदों का रक्त क्या ठंडा हुआ, शहीदों का रक्त क्या ठंडा हुआ। बसंती बलिदान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृति सीता हरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। निश्चरों से हीन करने को मही, निश्चरों से हीन करने को मही। राम के आह्वान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो रहा हो संस्कृति सीता हरण। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। राम के हनुमान तुम क्यों। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज राजस्थान की औद्योगिक वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई और सांस्कृतिक नगरी, और जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि इसमें 1008 कुंड यज्ञ हुआ है। मैं उनको तारीख बता देता हूँ। 1971 की जनवरी में हुआ था यहाँ पर 1008 कुंड यज्ञ, और वो बड़ा विराट स्तर का था क्योंकि गुरुदेव की विदाई के पहले होने वाला था। तो ऐसे 5 हुए थे पूरे देश में, उनमें से एक यज्ञ यहाँ हुआ था। ऐसी पावन नगरी में इस सभागार में यहाँ पर विराजमान हमारे प्राणवान परिजनों, हमारे आदरणीय सुभाष बहेड़िया जी सांसद, डॉक्टर टीना कुमारी हमारी कलेक्टर साहिबा, हमारे रामपाल जी सोनी उद्योगपति कुलपति जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं और शांति कुंज आकर हम लोग बातचीत भी कर चुके हैं, मिल भी चुके हैं, संगम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, आप सभी उपस्थित देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, इस नगर के सभी प्रबुद्धजन, गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ता और हमारे मीडिया के मित्रों, भाइयों बहनों, इस देश में एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है। किसी भी दिशा में अनीति न विजयी हो पाए, अनीति पर नीति हावी हो, इस दिशा में भगवान ने एक आश्वासन दे रखा है कि मैं तब धरती पे अवतरित होकर आऊँगा और मैं नीचे आकर के सबको संभाल लूँगा। तो इस पहला अवतार जो है, भगवान पहले के अवतारों के बारे में छोड़ दें तो भगवान राम से शुरू करते हैं, जहाँ से हमने अपना गीत शुरू किया। भगवान राम आए और भगवान राम ने रावण के अनाचार को मिटाया। अनाचार को मिटा करके उन्होंने एक आश्वासन दिया कि जब भी ऐसा कुछ होगा तब आक्रांता से जूझने के लिए, अनाचार से जूझने के लिए, विपरीतताओं से, परिस्थितियों की विषमताओं से जूझने के लिए मैं हूँ। भगवान हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। मूर्ख लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि मैं मनुष्य रूप में होता हूँ। उनको भी कई लोग नहीं पहचान पाए, भगवान राम को भी कई लोग नहीं पहचान पाए। ऋषि भारद्वाज ने उनको पहचान लिया, रामचंद्र जी को, और रामचंद्र जी को पहचान के कहा, हे
परमात्मन, हे अवतारी चेतना पुरुष, तुम आए हो और तुमने ये 14 साल का जो अज्ञातवास लिया है ये भी स्वेच्छा से लिया है, तो तुमने जो लिया है जिस इच्छा से उनके सब प्रकरणों को हमें सुनाओ। वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तार से विवरण आता है, बहुत महत्वपूर्ण विवरण है। और उन्होंने कहा कि हम लोगों को स्वाध्याय का मौका नहीं मिल पाता, हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, हम सुना हुआ सुनते हैं तब आपस में चर्चा करते हैं। आप हमें अपने ज्ञान से जो आपने वशिष्ठ विश्वामित्र से पाया है वो सुनाओ। वो सुनाते हैं। 2-3 साल तक भारद्वाज ऋषि के पास रहकर, भगवान राम चित्रकूट के पास रहकर इलाहाबाद में विराजमान भारद्वाज जी को सुनाते हैं। ऋषि मुनियों की सभा लेते हैं, ऋषि मुनियों की क्लासेस लेते हैं। हमारे जो अवतारी चेतना पुरुष हैं, जब और आगे बढ़ते हैं तो ऋषियों के अस्थियों के पहाड़ों को देखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, देखत राम नयन जल छाए, देखते ही राम के आंखों में आंसू आ गए। पर वो आंसू किस काम के जो सक्रियता में न बदले, संवेदना किस काम की जो सक्रियता में न बदले। देखत राम नयन जल छाए, उसके बाद अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति की अगली चौपाई है कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रण कीन। क्षत्रिय कुल रघुकुल का मैं हूँ और मैं हाथ उठाकर प्रण लेता हूँ कि मैं इस धरती को निश्चरों से, राक्षसों से रहित कर दूंगा। राक्षस भी एक जाति थी उस जमाने में, राक्षस भी एक कुल था, पर वो राक्षस कुल गलत कामों में लग गया था। उन्होंने कहा ऐसे राक्षस जो ऋषियों की और अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं की का हनन कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके अस्थियों को उन्हीं के यज्ञ में डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे जिससे कि मैं इनको पूरी तरह से नष्ट कर दूं, समाप्त कर दूं। और मित्रों, ये हुआ। भगवान राम ने जैसा संकल्प लिया था, जैसी प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने करके दिखाया। भगवान राम ने हनुमान को मित्र बनाया, जामवंत को मित्र बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया, सुग्रीव की पत्नी को मुक्त कराया, बाली को मारा। ये सारे घटनाक्रम आप सबको मालूम है रामायण के। इसके बाद जो है दूसरा अवतार आता है कृष्ण का, और वो कृष्ण का अवतार जो आता है वो आता है विभिन्न रूपों में। एक कंस के खिलाफ, कंस उसके मामा, तो उनके मामा थे, कृष्ण रूपी बालक के मामा थे। कंस के खिलाफ एक ऐसी नीति बनाई उन्होंने कि किसी भी तरह का सत्याग्रह, आज का जो है अगर कहा जाए कि भगवान कृष्ण ने कौन से सत्याग्रह को जन्म दिया था जिसको आज नकल की गई, गांधी जी ने इसकी नकल की, ढेर सारे लोगों ने नकल की, वो कृष्ण ने आरंभ किया था। मक्खन चुरा कर खाने की जो आदत थी उनकी, वो चोरी नहीं थी, वो उनकी एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से वो बताना चाहते थे कि इस दूध में कंस की रानियाँ नहीं नहाएंगी, ये दूध गाँव के लोगों को मिलेगा, गाँव के लोगों में जाएगा, गाँव के लोगों के पास जाएगा, ये शहरों में नहीं जाएगा। आज शहरों में सब चीज़ जा रही है, गाँव में जो हमारे जिसको कह सकते हैं कि मुख्य प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं उनके पास नहीं पहुंच रही। ऐसी क्रांति उन्होंने श्री कृष्ण ने सबसे पहले बाल्यकाल में की। उसके बाद पूतना से, और सबसे ये सब बताने की बात नहीं, कि केवल ये कि विभिन्न प्रकार के देवताओं से जूझते हुए वो कंस के पास पहुँचे, कंस को मारा, और कंस को मारने के बाद एक रणनीति बनाई, और रणनीति बनाने के बाद अर्जुन को खड़ा किया और अर्जुन से कहा कि तू युद्ध चाहता है कि नहीं, तू बता। तो एक महाभारत का निर्माण करना चाहता है कि नहीं, विराट भारत का निर्माण करना चाहता है कि नहीं? हाँ, मैं चाहता हूँ। पूरी नीति बन गई। पूरी नीति बनने के बाद युद्ध के लिए खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप मुझे इनके बीच में ले चलिए। एक तरफ कौरव हों, एक तरफ पांडव हों, मैं बीच में खड़ा हूँ कि देखना चाहता हूँ कि सेना कैसी है, और वो सेना को मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी रणनीति बनाऊँगा कि कैसे युद्ध करूँगा। पर वो तो वहाँ जाके डिप्रेशन में चला जाता है। वो जाके देखता है कि वहाँ तो उसके दादाजी खड़े हैं, वहाँ तो उसके गुरु खड़े हैं, कुल गुरु खड़े हैं, दीक्षा गुरु खड़े हैं, सिखाने वाले गुरु खड़े हैं, शस्त्र गुरु खड़े हैं। सबको देख करके निराश हो जाता है, बुरी तरह से निराश हो जाता है। कई बार परिस्थितियाँ हमारे सामने जब आती हैं तब हमको पता चलता है कि वास्तव में क्या स्थिति है। उन परिस्थितियों को देखते अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, न योद्ध स्थिति में मन्ये, हे कृष्ण, मेरा युद्ध करने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मार के मैं क्या प्राप्त कर लूँगा? मुझे तो छोटे से पिन सुई की नोक के बराबर 5 गांव दे दिए जाएं तो हम 5 भाइयों के काम आ जाएंगे। एक निराशा की चरम पराकाष्ठा जिससे आज का युवा भी गुजरता है, आज का हर व्यक्ति गुजरता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब वो हाथ टेक देता है और कहता है कि हे भगवान, अब तुम ही संभालो,
और तुम ही संभालो में वो अपने खुद के पेसिमिज्म को, खुद की निराशावाद को भूल जाता है कि वो निराश अपनी वजह से। आपके अंदर का बल आपके अंदर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? आपके अंदर का बल जब तक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक आप कैसे करेंगे? तो अर्जुन को फिर भगवान कृष्ण सुनाते हैं अच्छी तरह से। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम अनार्युष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, तुझे असमय में ये कैसा मोह प्राप्त हो गया? तुझे इस युद्ध भूमि में यहाँ लाया गया था युद्ध करने के लिए, और तुझे क्यों मोह प्राप्त हुआ? इस मोह के कारण तू इस बने बनाए पूरे के पूरे जो खेल को पूरा बिगाड़ रहा है तू, और तू जानता नहीं है न तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, न कीर्ति को प्राप्त होगा, और न तेरा नाम लिया जाएगा आने वाले कई हजार वर्षों तक। तो ऐसा काम मत कर। अगला श्लोक है, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है, क्लैबियम मा स्वगम पार्थ। क्लीवता को छोड़, नपुंसकता को छोड़। सबसे बड़ी गाली है किसी के लिए। क्लीवता को छोड़, नपुंसकता को छोड़, और न एतत्व उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देती, ये तुझे शोभा नहीं देती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्षुद्रता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़, और तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। मित्रों, वहाँ से अर्जुन के अंदर जो साहस का संचार होता है वो धीरे धीरे शिष्य भाव में बदलता जाता है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य हूँ आपका, आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। श्री कृष्ण शरण में ले लेते हैं, और शरण में लेकर के उसको बार बार कहते हैं तस्मै युद्धा युध्यस्व। तो युद्ध कर, तो युद्ध करने के लिए पैदा हुआ है। मित्रों, आप लोग सब कहेंगे ये लड़ाई झगड़े की बातें क्यों हुई उस जमाने में? भगवान थे तो भगवान ने लड़ाई के लिए क्यों कहा? भगवान हमेशा अनीति से युद्ध लेने के लिए कहेंगे, करने के लिए कहेंगे। भगवान हमेशा कहेंगे अनीति के सामने सिर मत झुकाना कभी भी। स्वाभिमान अपना जागृत रखना, और इस स्वाभिमान के सहारे ही तुम टिक पाओगे। हमारे रोज के जीवन में आप देखते होंगे, उद्योग के जीवन में देखते होंगे, आप उद्योगपति लोग हैं, आप इस रण क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आप वो हनुमान हैं जिनको अब संबोधित किया गया। अभी आपको पता होगा कि कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, और हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे इस काम। एग्ज़ाम में बैठने वाला, IAS के लिए कम्पीट करने वाला, MBA करने वाला, BBA करने वाला बालक निराश हो जाता है, मैं क्या कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसे में उसके लिए संदेश जाता है, उठ के खड़ा हो जा, चल चालू कर, कहीं ना कहीं से चालू कर, तेरे अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, तो उस ज्ञान को पैदा कर। मित्रों, मैंने भी किसी ज़माने में बहुत छोटी उम्र में अपने गुरुदेव का मार्गदर्शन प्राप्त करके, मैं 13 साल की उम्र में गुरुदेव को देखा था, दर्शन किए थे। उसके बाद उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने MBBS किया, फिर मैंने MD किया मेडिसिन में, कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन लिया, और उसके बाद मैंने फिर अमेरिका जाने की तैयारी की। और जब तैयारी की तब गुरुदेव ने मुझे रोक दिया। पर जब मैंने इन सब चीज़ों को जब किया तो हर क्षण हर पल मुझे ऐसा लगा कि जंग है, जैसे हर पल हर क्षण जंग है। और उस जंग में पास होने के लिए आपको हमेशा अपने आत्मबल को जागृत करना पड़ेगा। भले ही उसके लिए आप एक ऊपर की शक्ति का सहारा लेके चलें, ऊपर की शक्ति आपकी मदद करेगी और आपको आगे निकालती रहेगी। उसी शक्ति के नाते मैंने अपने डिग्री को प्राप्त किया, मैं एक नौकरी को प्राप्त किया। मैं विदेश जाना था, विदेश की नौकरी छोड़ी, यहाँ की नौकरी स्वीकार की, और उस नौकरी को भी गुरुदेव ने कहा छोड़ के आ जाओ, तो मैं छोड़ के चला गया। उसी तत्क्षण चला गया, उसी क्षण जैसे उन्होंने कहा कि तुम छोड़ दो इसको छोड़ के भगवान का काम करो। भगवान का काम करने के लिए चले गए। 40 साल हो गए आज मुझे भगवान का काम करते करते। मुझे कभी निराशा नहीं हुई, कभी मुझे मन में ये नहीं आया कि मैंने गलत काम किया, मैंने कोई गलत चीज़ की। अभी थोड़े दिन पहले एक ऐसा प्रस्ताव मेरे पास आया जिसमें 2-2.5 घंटे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मेरे पास बैठे, मुझसे समझाया, अच्छी तरह समझाने की कोशिश की उन्होंने कि आपको सांसद बनने में कोई हर्ज नहीं है, आपको आना चाहिए। आप जैसे अच्छे आदमी नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं अच्छा हूँ। कोई सांसद जब कहता है कि आप अच्छे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर मैंने उनसे ये कहा कि ये क्षेत्र मेरा नहीं है। मैं जिस क्षेत्र के लिए पैदा हुआ हूँ, जिस क्षेत्र के लिए मैंने अपनी बड़ी नौकरी छोड़ी, एक हाईकोर्ट जज पिता के होते हुए भी, घर का सारा साम्राज्य होते हुए मैंने घर छोड़ करके 1 साल तक पिता की नाराज़ी मोल लेकर के गुरु के चरणों में आकर बैठा। तो मैं उस त्याग के बाद मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मैं इसको स्वीकार करूँ। कुछ चक्र ऐसा चला मित्रों, करीब 1 महीने तक चक्र चलता रहा, 1 महीने तक चक्र चलता रहा। प्रमुखतम जो हमारे चीफ हैं, हमारे प्रमुख हैं, उनके आदेश के माध्यम से मैंने उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के दौरान ही मुझे 24 घंटे के अंदर ही ये मानना पड़ा कि मैंने गलत निर्णय लिया है, और मैंने 24 घंटे के अंदर उसको वापस कर दिया। लेना आसान है पर देना बहुत मुश्किल है मित्रों। मतलब
आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लो और सांसद बन जाओ, सांसद बनने के बाद कोई आपसे कहे सांसद छोड़ दीजिए संसद, तो वही छोड़ सकता है मित्रों जिसके मतलब ये, जिसके अंदर ये हो कि मैं छोड़कर भी उतना ही खुश रह सकता हूँ जितना मैं लेकर के खुश था। मैं छोड़ के उतना खुश हो गया क्योंकि मैंने अपने आप को ये माना कि इससे ज़्यादा सेवा में लोगों की कर सकता हूँ अंदर जाके। मित्रों मैं इतना सब इसलिए बता रहा हूँ कि अपने अंदर का बल जो है वो हम क्यों नहीं पहचान पाते। अपने अंदर के बल को पहचानने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आत्मैहु आत्मनो बंधु आत्मै रिपु आत्मना। मैं आपको संस्कृत का ज्ञान बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ गीता, गीता आप सबकी पढ़ी हुई है, गीता आप सब जानते हैं। अपने मन को मन का मित्र बना और मन को मन का शत्रु बान। ये मन ही तेरा शत्रु है और ये मन ही तेरा मित्र है। आत्मैहु आत्मनो बंधु आत्मै रिपु आत्मनः उद्धरेत आत्मना आत्मनम नात्मनम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो तो कोई नहीं आएगा। हम में से अधिकांश लोग मंदिर के दरवाजे पे खड़े होकर नाक रगड़ते हैं। हम में से अधिकांश लोग कहते हैं कोई ना कोई मदद करेगा, कोई ना कोई मदद नहीं करेगा। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। मनुष्य अपना मदद खुद करता है तो भगवान फिर दौड़ा दौड़ा चला आता है कि वो मदद कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसका मदद करेंगे हम। आत्मैहु आत्मनो बंधु आत्मै रिपु आत्मनः उद्धरेत आत्मना आत्मनम नात्मनम अवसादेत। आत्मा को अवसाद में मत डालो, मन को अवसाद में मत डालो, मन को डिप्रेशन में जान दो। ये मित्रों श्री कृष्ण का संदेश है जो वहाँ से चला आ रहा है, जो राष्ट्र आराधन तक आता है, खींच करके यहाँ तक आता है। उस कथा को बीते इतने दिन हो गए, अर्जुन ने युद्ध जीत लिया, महाभारत जीत लिया गया। महाभारत के माध्यम से पूरा भारत की एक नई आप ये कह सकते हैं कि रूपरेखा बनी, नया भारत बना और श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान हो गए, पांडव हस्तिनापुर में विराजमान हो गए। बात समाप्त हो गई। बात समाप्त नहीं हुई मित्रों, बात चलती है, आगे आती है, बुद्ध में आती है, बुद्ध के ज़माने में आती है। हमारे देश में जो लोग छोड़ते हैं उन लोगों को सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। बुद्ध और महावीर को सम्मान दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतार करके, कपड़े छोड़ करके, राजभवन छोड़ करके अपने आप को समाज की सेवा में लगा दिया। सर्वभूत हिते रता, समस्त मानव जाति की सेवा में जो लगता है उसके लिए सारा संसार झुकता है। इन दोनों ने उदाहरण पेश किया, बुद्ध और महावीर ने। ये हमारा जो श्री कृष्ण अवतार के बाद जो दूसरा अवतार है, अगला अवतार, वो है बुद्ध का और महावीर का अवतार। मित्रों उसके बाद अगर आप देखें तो आज के युग में देखें, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 2000 बीघा ज़मीन अपनी पूरी की पूरी दान कर दी, पूरा के पूरा सब कुछ अपना दे दिया। माता जी ने सारे जेवर दे दिए, एक गायत्री तपोभूमि बना दी। पर लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने अपने करोड़ों रुपए, अपना सब कुछ सर्वे सर्वा उनके चरणों में निछावर कर दिया। 5000 प्रज्ञापीठ, 5000 शक्तिपीठ पूरे देश भर में स्थापित हैं, जिनकी अपनी बिल्डिंगें हैं, और सारे के सारे पूरे भारत में और विश्व में कोने कोने में कम से कम 30-40 स्थान विश्व भर में हैं जहाँ पर कि हम अपने केंद्रों के माध्यम से लोगों को, मनों को बदल रहे हैं, मनों को, चिंतनों को बदल करके हम नई शक्ति खड़ी कर रहे हैं, नई पीढ़ी खड़ी कर रहे हैं। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाला ज़माना बहुत अच्छा है। ये गायत्री परिवार संदेश देता है और गायत्री परिवार ये कहता है कि नहीं, किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी 65 करोड़ युवा पीढ़ी के माध्यम से हम इसको बदल के दिखा देंगे। जब हम ये कहते हैं मित्रों, तो हमारे पीछे हमारे गुरु का बल होता है। मित्रों यहाँ तक लाने के पश्चात मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूँ। आज से करीब 500 साल पहले यहाँ एक आक्रांता आया जिसने आकर के पूरे देश की रणनीति को बदल दिया, और उसी के माध्यम से हमारे पूरे भारत की पूरी राज्य रजवाड़े जितने थे उन सब के अंदर उथल पुथल मचा दी उसने। उथल पुथल मचाने के कारण क्या हुआ मित्रों कि पूरा मुगल साम्राज्य जो है पूरे देश पे छा गया। उन्हीं मुगल साम्राज्य के बीच में एक राजा आता है जो अपने आप को ग्रेट कहता है, अकबर द ग्रेट। और वो अकबर द ग्रेट केवल 200 किलोमीटर, 200 स्क्वायर किलोमीटर का मेवाड़ का जो इलाका है, इससे इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये इसका जो राजा है, जिसको लोग महाराणा प्रताप कहते हैं, ये अपनी नाक क्यों नहीं मेरे सामने रगड़ता, ये मानसिंह की तरह से मेरे पास आके क्यों नहीं आता, वो नीचे आकर के मेरे पास क्यों नहीं अपना राज्य सौंपता। अगर ये नहीं सौंपता है तो मैं इससे लड़ूंगा। और वो सारी की सारी अपनी पूरी सेना उसके खिलाफ लगा देता है, पूरी सेना लगा देता है। न जाने कितने हिंदू राजा अपना अभिमान स्वाभिमान भूल करके उसका साथ देते हैं, पर न जाने कितने मुस्लिम जो पठान थे, जो अकबर से नाराज़ थे, वो राणा प्रताप का साथ देते हैं। और महाराणा प्रताप और अकबर में युद्ध होता है मित्रों, और ये कितने साल तक चलता है आपको मालूम है। कम से कम 25 साल ये युद्ध चला, और 25 साल में राणा ने कभी माथा नहीं टेका। ये स्वाभिमान की लड़ाई थी।
उस महाराणा प्रताप की नगरी है, महाराणा प्रताप का इलाका है ये पूरा का पूरा आपका। यहाँ से लेकर चित्तौड़, कल में बोल रहा था चित्तौड़ की नगरी में किले के आस प्रांगण के बाद बाहर। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत खुशनसीब व्यक्ति हूँ जो भारत में पैदा हुआ हूँ। मैं एक बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ जिसने कि महाराणा प्रताप के देश में जन्म लिया। जिस ऐसा आदमी भी था जिसने कि किसी भी हालत में अपना सिर नहीं झुकाया, और जब देने की बात आई तो देने के लिए, अंशदान देने के लिए भामा शाह सामने आए, देने के लिए भील जितने थे वो सबके सब अपना श्रमदान देने के लिए सामने आए, और जिनके पास जो कुछ भी था थोड़ा थोड़ा करके भी जिनके पास था वो सब देने के लिए आए। और आने के साथ साथ उन्होंने उनकी मदद की और इस भीष्म हमारे जो भीष्म की प्रतिज्ञा लेने वाले कि भीष्म किसी प्रतिज्ञा लेने वाले कि हम किसी भी हालत में इस मुगल आक्रांता के खिलाफ अपनी गर्दन नहीं झुकाएंगे। वो लड़े रहे, चाहते तो राजविलास कर सकते थे। आपको पूरी कहानी मालूम है, ज़्यादा बताना बेकार है। वो अपने पिता की 15वीं संतान थे। उदय सिंह जी जिन्होंने उदयपुर स्थापित किया, उनकी 15वीं संतान थे। वो चाहते तो वो भी ऐशो आराम में रह सकते थे और ऐशो आराम में रह करके काम कर सकते थे। वो भी चाहते तो एक छोटी सी रियासत उनके नाम भी हो जाती, पर उन्होंने एक पूरे विराट हृदय पे कंट्रोल कर लिया, विराट हृदय पे साम्राज्य स्थापित कर लिया जिसका नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष पर अगर आज तक मित्रों किसी को प्रेरणा मिली है कि हम स्वाभिमान से लड़ते रहेंगे, परंतु मिट्टी कभी हम झुकेंगे नहीं, कभी हम डिगेंगे नहीं, तो वो महाराणा प्रताप है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ उनके बारे में। वियतनाम में एक स्मारक है, छोटा सा, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। वहाँ अपने उपराष्ट्रपति जी गए, उपराष्ट्रपति ने जाके वहाँ देखा। उसको देखने के बाद उन्होंने पूछा, भाई साहब किनका स्मारक है? आप लोग तो बड़े योद्धा हो, बड़े जुझारू योद्धा हो, आपने अमेरिका को भगा दिया। 70-80 की बात बता रहा हूँ। आप लोगों ने किस तरह से भगाया और क्या इसमें इनका कोई हाथ है जिनका आपने मंदिर बनाया है? बोले ये मंदिर नहीं है, यह हमारे लिए, हमारे आराध्य का, इष्ट का और हमारे प्रेरणादायी स्रोत का एक प्रकार से स्मारक है। और ये स्मारक हमें प्रेरणा देता रहता है कि कभी भी किसी भी स्थिति में तुम निर्बल मत होना। हमने अमेरिका के सामने हाथ नहीं टेके, हम जंगलों में भाग गए, हम अभावग्रस्त रहे, परंतु अमेरिका के सामने हाथ नहीं टेके। अमेरिका यहाँ से चला गया, भाग गया, फिर से हमने अपने देश को खड़ा कर लिया। वियतनाम ने अपने देश को पुनः खड़ा कर लिया। उसका पूरा श्रेय इस व्यक्ति को जाता है। तो ये बताइए तो सही कौन है? बोले इनका नाम है महाराणा प्रताप। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ से गए थे और वहाँ की मिट्टी लेकर के आए। वहाँ के राजा के बारे में सुना, महाराणा प्रताप के बारे में सुना, तो वहाँ की हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर के आए, उस मिट्टी को यहाँ स्थापित किया और मिट्टी को स्थापित करके उन्होंने कहा कि हमने जो युद्ध किया है वो युद्ध किसी ज़माने में महाराणा प्रताप ने किया था। हम भी कभी टेकेंगे नहीं अपना सिर किसी के सामने, हम हमेशा कभी झुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मित्रों, ये है हमारी असली अस्मिता। असली जो हमारे अंदर की मानवीय गरिमा है वो ये है कि अनीति के सामने कभी झुको मत, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। और लड़ने में तुम्हें कुछ खोओगे नहीं, तुम अपने कषाय, कलमश, लोभ, मोह सारे के सारे सब खो दोगे, परंतु अच्छाई नहीं खोओगे, अच्छाई बढ़ती चली जाएगी। और प्राण महाराणा प्रताप ने 200 किलो का जिसका कि कवच है पूरा का पूरा, आप कभी संग्रहालय में जाके देखें, उसको लेके आप खड़े नहीं हो सकते। वो पहन के चलता था और पहन के चलता था। क्या वीर योद्धा होगा, कितना वीर योद्धा होगा। मित्रों, कल्पना कीजिए वो इस भूमि में पैदा हुआ। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप मेवाड़ की भूमि के क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं आप लोगों को नमन करता हूं इसी आधार पर कि राष्ट्र की आराधना करने वाले कुछ गिने चुने व्यक्ति हुए हैं, उनमें वो भी एक थे। उन जिन्होंने ये सिखाया कि हमको स्वतंत्र कैसे रहना है, हमको आज़ाद कैसे रहना है। हमको आज़ाद रहना है इसी माध्यम से। हम कभी झुकेंगे नहीं, हम कभी भी आक्रांता के सामने। कई बार लोग इसको हिंदू मुस्लिम के जैसा बना देते हैं। हिंदू मुस्लिम जैसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम जैसा नहीं है। ये है एक आक्रांता राज्य की पाने की आकांक्षा, पूरे भारत को मुगल राज्य का एक हिस्सा बना देने की इच्छा के विरुद्ध एक आक्रोश, एक राष्ट्रवादी का, एक भारतीय का, एक भारतवासी का, एक मेवाड़वासी का, कि मैं किसी हालत में नहीं बनने दूंगा। चाहे और राजे रजवाड़े बन गए हों, चाहे मानसिंह बन गया हो मेरा ही रिश्तेदार, चाहे और भी कोई लोग बन गए हो, पर मैं नहीं बनने दूंगा। इसके लिए अपने भाई से भी युद्ध करना पड़ा, पर भाई भी बदल करके युद्ध बाद में उनके मदद के लिए आया।
शक्ति सिंह और दोनों ने मिलकर के फिर उसके बाद पूरी तरह से युद्ध किया और आखिरी समय तक उन्हें माथा नहीं टेका मित्रों, आखिरी समय तक। ये सबसे बड़ी टीस लेकर अकबर गया है, अपने अल्लाह ताला के पास गया होगा, तो सबसे बड़ी टीस उसके मन में ये रहेगी कि मैं मेवाड़ पे कब्जा नहीं कर सका, मैं मेवाड़ पे कब्जा नहीं कर सका। मित्रों, मैं इसको भारत की सबसे बड़ी जीत मानता हूँ, भारत की सबसे बड़ी जीत मानता हूँ कि अगर भारत की अगर कोई सबसे बड़ी जीत है तो वह है राष्ट्र की आराधना का ये मंत्र कि कभी भी झुको मत किसी के सामने। तुम्हारे राष्ट्र का कोई अपमान करे तो तुम उसके सामने खड़े हो जाओ और कभी मत झुको। झुकने के साथ ही आपका सारा बल चला जाता है। जैसे ही आप झुके वैसे सारा बल चला जाएगा। अपने अंदर वो चेतना जागृत करो, अपने अंदर वो बल जागृत करो, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो और हमेशा ये मान करके चलो कि आपके साथ आपका भगवान है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा ही एक अंश जीवलोक में मानवीय काया के रूप में बैठा हुआ है। मनुष्य को अंदर भगवान बता रहे हैं अपने आप को, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। फिर क्यों इधर उधर देखते हो? मंदिरों में खोजते हैं, मस्जिदों में खोजते हैं, गुरुद्वारों में खोजते हैं, न जाने कहाँ खोजते हैं, पर अपने अंदर नहीं खोजते कभी भगवान को। अगर सोए हुए भगवान को कभी अंदर से देख लिया होता तो मित्रों आपको अपना खुद का मिल जाता मदद करने वाला, वो वहीं से बैठा बैठा मदद करता है आत्मबल के रूप, आत्मविश्वास के रूप में। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। मैं नहीं कहता कि आप दुनिया भर की उपासना करो, दुनिया भर की जाके आप पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करने से कुछ मिलेगा, पूजा पाठ करने से नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा मित्रों तो एक ही चीज़ से मिलेगा, अपने अंदर का आत्मविश्वास का संवर्धन करो। 1898 में वो कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं, एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया वालों, तुम देखना भारत कितना बड़ा एक राष्ट्र बन के निकल के आएगा, उभर कर आएगा, पर भारतवासियों तुम सुन लो। मद्रास का लेक्चर है युवकों के बीच में। भारतवासियों तुम सुन लो, 100 साल तक तुम सारे देवी देवताओं को भूल जाओ और केवल एक देवी देवता का आराधना करो, उसका नाम है राष्ट्र देवता, राष्ट्र देवता, राष्ट्र देवता। बस एक ही देवता की आराधना करो, राष्ट्र देवता। हम अपने राष्ट्र को कभी भी झुकने नहीं देंगे। मैं जब देखता हूँ मेरे साथी, मेरे दोस्त, न जाने कितने लोग अमेरिका चले गए। मैं खुद अमेरिका गया था, परंतु वापस लौट के आया गुरुदेव के आदेश पर। अमेरिका चले गए और अमेरिका जाकर के वहाँ पैसे कमा रहे हैं और वहाँ से बैठे बैठे भारत की बुराई कर रहे हैं। भारत में सफाई नहीं है, भारत में ये नहीं है। तुम पैदा कहाँ हुए थे? अपनी मातृभूमि में। और मातृभूमि में पैदा हुए थे तो वहाँ बैठे तुम क्या कर सकते हो? इस देश के लिए क्या कर सकते हो? कुछ करके दिखाओ, पर गाली मत दो, अपने देश को गाली मत दो। वहाँ बैठ करके तुम बड़े खुश हो सकते हो, पर मित्रों तुम रहोगे हमेशा ग्रेड 2 सिटीजन, नंबर 2 श्रेणी के व्यक्ति रहोगे। और जब चाहेंगे तो वो उस देश के लोग आपको निकाल के बाहर कर सकते हैं। आप अपने देश में गर्व के साथ रहिए, गर्व के साथ कहिए मैं भारतवासी हूँ, और भारतवासी होने के नाते मैं भारत में चैन से रह सकता हूँ, शांति से रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी सेनाएं मेरे को चारों तरफ से रक्षा कर रही हैं, मेरी सेनाएं मेरे चारों तरफ से रक्षा कर रही हैं, और मेरी सेनाएं मेरी रक्षा करती हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा कभी कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। हम मित्रों अपने देश के बारे में न जाने क्यों एक छवि नहीं बना पाते। एक छवि ऐसी बनानी चाहिए हमको कि हमारा देश हमारी माता है, भारत माता। और भारत माता की बात आती है तो संसद में चर्चा चालू हो जाती है। सांसद जी बैठे हैं, आप जानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो भारत माता की जय के नारे के बारे में कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, इसी तरह से आपकी धरती माता ने भी तो आपको जन्म दिया है। तो धरती माता की जय मत बोलो, अपनी माँ की जय मत बोलो, और अपने राष्ट्र देवता की, राष्ट्र माता की जय मत बोलो। ये किसने कहा? ये सारे की सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सोच में कहीं खोट है, और सोच की खोट को बदलना पड़ेगा मित्रों। राष्ट्र देवता की आराधना का हमको मंत्र सीखना पड़ेगा। हमारे देश में एक जो सबसे बड़ा ज्ञान विज्ञान का स्रोत रहा था, कभी ब्राह्मण रहा था। जाति की दृष्टि से नहीं, जाति की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ मैं, कैटेगरी वाइज कह रहा हूँ। मैंने जाति नहीं बनाई। जो जैसा होगा वो वैसा बन जाएगा। जो ज्ञान की उपासना करेगा, चाहे वो चमार होते हुए भी रैदास हो, वो ब्राह्मण बन जाएगा। चाहे वो जुलाहे होते हुए कबीर हो तो भी वो ब्राह्मण बन जाएगा। ब्राह्मण यानी ज्ञान विज्ञान की उपासना करने वाला। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शोध अनुसंधान के क्षेत्र में जितने काम हो सकते हैं मित्रों, उतने करने की संख्या जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारा देश उतना विकसित होगा। हमारे लोग बढ़े, आगे बढ़े। लोगों ने यहाँ से पढ़कर, यहाँ से बाहर जाकर के पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। आपको मालूम होगा मित्रों, ना मालूम हो तो बताना चाहता हूँ कि जगदीश चंद्र बसु के बाद
भारत में जन्मा हुआ किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। भारत में जन्मे हुए, भारत में रहने वाले, पर भारत में जन्मे और विदेश में काम करने वाले कम से कम 6 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ मिला है, चंद्रशेखर से लेकर के हरगोविंद खुराना से लेकर अन्य लोगों तक। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम ये ऐसा वातावरण नहीं बना पाते? मित्रों, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्चेज होनी चाहिए। हमारे माता को भी ये मालूम पड़े कि ज्ञान विज्ञान क्या होता है, हमारी बहन को मालूम पड़े, हमारी बहू को मालूम पड़े, सबको मालूम पड़े, और घूंघट में रहने वाली, पर्दा करने वाली उस लड़की को भी मालूम पड़े जिसको ये नहीं मालूम है कि बाहर की दुनिया क्या है। हर एक को मालूम होना चाहिए। इसे ज्ञान विज्ञान की उपासना करने वाला एक देश सबसे पहले अपने देश में राष्ट्र आराधना का पहला रंग है ब्राह्मणत्व की उपासना। दूसरा रंग है मित्रों, अगर आप जातिवाद की बात न सोचें तो दूसरा रंग है क्षत्रियत्व का जागरण, ओजस्व का जागरण, हमारे अंदर के उस बल का जागरण जिस बल के माध्यम से हम अपने आप को ये कह सकें कि हमारे अंदर वो तेजस्विता है, ओजस्विता है, वर्चस्विता है, जिसके माध्यम से हम किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। कोई भी प्रतिकूलता हो, कोई भी प्रतिद्वंदिता हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई बात आए जिसमें कि हमारे सामने लोग खड़े हो जाएं, तो हम उनसे मुकाबला ले सकते हैं, चाहे सांप्रदायिकता हो और चाहे वो राजनीति के नाम पर लोग तरह तरह की बातें करके भारत को नीचा दिखाने की बात करते हैं। उनसे मोर्चा लेने की आपकी हिम्मत होना चाहिए। ये असली क्षत्रियत्व तो ये है, इनसे मोर्चा लेना पड़ेगा आपको, इनसे युद्ध करना पड़ेगा आपको, और ये युद्ध करेंगे अगर आप, तो आप द्रोणाचार्य और भीष्म और इन सबसे युद्ध करने वाले अर्जुन के समान माने जाएंगे। इसलिए मित्रों, तस्मै युद्धा युध्यस्व भगवान कृष्ण कम से कम 10 स्थानों पे कहते हैं। तो युद्ध कर, और युद्ध करके तू विजय प्राप्त कर अनीति के ऊपर। अनीति करने वाले लोगों को परास्त करने के लिए अगर अपने अंदर ओजस जागृत करते हैं। हमारी कलेक्टर महोदया बैठी हैं, वो समय समय पर यहाँ होने वाले उत्पात मचाने वाले गुंडों को पकड़ती होंगी, पकड़ने का आदेश देती होंगी, एसएसपी के माध्यम से चर्चा करती होंगी और पूरे ज़िले में शांति बनाए रखने के लिए कोशिश करती होंगी कि ऐसे उत्पाती तत्व खड़े न होने पाए। उनका दायित्व है भीलवाड़ा जिला, और भीलवाड़ा जिले की वो पूरी है। तो आपका दायित्व पूरे देश में कहीं भी कोई ऐसा उत्पाती खड़ा न होने पाए, इसके लिए हम ऐसी वैचारिक क्रांति करें जिस विचारों के माध्यम से घर घर में लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाए कि अगर किसी ने भी कुछ कोशिश की राष्ट्र के खिलाफ बोलने की, किसी ने भी राष्ट्रवाद के खिलाफ बोलने की कोशिश की, उसके लिए हम लोग खड़े हैं, हम लोग मुकाबला करेंगे। देखिए मित्रों, इनका काम सरल हो जाएगा। ऐसे आदमी खड़े ही नहीं हो पाएंगे। गुंडे, आतताई, छोटी छोटी बातों में युद्ध पैदा कर देने वाले, छोटी छोटी बातों में उन्माद पैदा कर देने वाले। मैं तो बड़े सेंसिटिव प्रांत में रहता हूँ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर हूँ मैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है जहाँ पर कि जब चाहो तब कोई कांड हो जाता है और तुरंत सांप्रदायिक रंग मिल जाता है। ये सांप्रदायिकता का विष क्षत्रियत्व के जागरण से जाएगा मित्रों। हमारे अंदर का क्षत्रियत्व जागना चाहिए। छात्र ब्रह्म, एक क्षत्रिय विश्वामित्र थे जो ब्राह्मणत्व प्राप्त करके छात्र ब्रह्म बने, और छात्र ब्रह्म बन के जिन्होंने गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। मित्रों, हमें अंदर क्षात्र बल भी होना चाहिए और ब्रह्म बल भी होना चाहिए, दोनों बल होना चाहिए। तीसरा है मित्रों, आप लोगों का काम। आप लोग उद्योगपति हैं, हम लोग समृद्धि को घर घर पहुंचाएं, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यूज, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिसऑनेस्टी। हम लोग इस समृद्धि को घर घर पहुंचाने की कोशिश करें, और घर घर पहुंचाने के साथ साथ हम उन छोटे छोटे गांवों में कुटीर उद्योग खुलवाने की परंपरा को विकसित करें। कोशिश करें कि हम किस तरह से हम जन जन के बीच में जा सकते हैं, किस तरह से हम जन जन को अवगत करा सकते हैं कि आपके अंदर सब कुछ है। मैंने 200 प्रकार के गृह उद्योग अपने यहाँ विकसित किए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, 200 प्रकार के ग्रामोद्योग। इन 200 प्रकार के ग्रामोद्योगों से आप पूरे देश को स्वावलंबी बना सकते हैं। आप गौ केंद्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आप ग्राम केंद्रित व्यवस्था के माध्यम से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मैं कॉन्वेंट में पढ़ा लिखा लड़का मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को मैंने खुद जीवन में आजमा के देखा है अपने जीवन, गुरुदेव के आदेश के अनुसार। और मैंने देखा है कि अगर ऐश्वर्य लाना है इस देश का, तो इस देश के ऐश्वर्य को लाने के लिए हमें पुनः गाँवों की ओर जाना होगा और गाँव को पुनः जागृत करना पड़ेगा। अगर गाँव जाग जाएंगे तो पूरा भारत जाग जाएगा, पूरा देश जाग जाएगा। हमको गाँवों को भी जगाना पड़ेगा, गायों को भी जगाना पड़ेगा, गायों को भी अपनी माता का दर्जा देना पड़ेगा। तो ये जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रदूषण की भी चिंता करिए। आप मिट्टी को, जल को
पर्यावरण को, वायु को प्रदूषित मत करिए। आप करिए, आप उद्योग तंत्र बनाइए, उद्योग तंत्र खड़ा करिए। बड़ी बड़ी चीज़ों को, कभी मैनचेस्टर का कपड़ा यहाँ लाया जाता था, आज यहाँ का कपड़ा कभी बाहर जाता है, सिल्क के जाता है, तो विभिन्न रूपों में जाता है। बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट होता है, बहुत अच्छी बात है। पर उसके साथ साथ पर्यावरण का भी हम ध्यान रखें। पर्यावरण के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर भी हम अपने देश को पूरी तरह से एक महत्वपूर्ण श्रेय देते हुए हमारे श्रमिक बल को, कि जिन श्रमिकों के माध्यम से हमको ये मिला है, हमें अपनी आर्थिक जो हमारी समृद्धि है उसको बढ़ाना चाहिए। चौथा है मित्रों, श्रमशीलता। हमारा श्रमिक वर्ग, इसको सम्मान मिलना चाहिए, श्रमशीलता को सम्मान मिलना चाहिए। चाहे हमारे मुख्य प्रधानमंत्री देते हों, स्वच्छता अभियान को गति देते हों, हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने, दिया के कार्यकर्ताओं ने, दिया डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन हमारा गायत्री परिवार का एक संगठन है, एक प्रकोष्ठ है जिसमें युवा इकट्ठे हैं। वो युवा जो अपने आप को अंदर से युवा समझता हो, वो 0 से लेकर 90 साल का हो, वो युवा हमारे साथ है दिया का। और वो दिया जो है, वो दिया का दिया है ना, बुझा हुआ दिया, उस बुझे हुए दिए को जलता हुआ दिया बनाना, और उस बुझे हुए दिए को जलता हुआ दिया बना करके उसके माध्यम से हमने तालाबों की सफाई की है, नदियों की सफाई की, बनास नदी की सफाई की हम लोगों ने, और बनास नदी को पुनर्जीवित किया। गंगा को पुनर्जीवित कर रहे हैं हम। गंगा को 2525 किलोमीटर के दायरे में, जो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक बहती है, उसको 5 भागों में बांटकर गंगा जलाभिषेक अभियान चालू कर चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं और 3 स्टेप्स के गुजर चुके हैं, जिसमें कि हम 20-20 किलोमीटर के एरिया से लोगों को जन जागृति पैदा कर चुके हैं। जन जागृति के बिना नहीं जाएगी, सरकारी तंत्र से नहीं जाएगी, उमा भारती जी से नहीं जाएगी, मोदी जी से नहीं जाएगी। ये जाएगी तो जन जन के इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से जाएगी। एक स्नान आता है सोमवती अमावस्या का और सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है हरिद्वार में। एक गुरुवार आते ही हमारे यहाँ हम तो बहुत कोने में बैठे हैं, बिल्कुल सबसे आखिर में, इसलिए हमारे यहाँ सबसे आने वाला व्यक्ति सबसे पहले घबराता है। हम तो अपनी व्यवस्था पूरी लिए बैठे हैं, पर मित्रों गुरुवार जैसे ही आता है, शुक्र शनि रवि 3 दिन पूरा NCR नेशनल कैपिटल रीजन, पूरा दिल्ली एक प्रकार से हरिद्वार पर बलात्कार करने की दृष्टि से आक्रमण कर बैठता है, और पूरी तरह से शांति पाने के लिए आता है। वो गंगा जल में बैठेंगे, गंगा जल में बैठ के कोका कोला पियेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे यहाँ ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद देहरादून जाएंगे, मसूरी जाएंगे, और ये 3 दिन तक ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा रहता है मित्रों कि आप निकल के बाहर नहीं जा सकते, एम्बुलेंस तक नहीं निकल सकती। ये हालत हम पिछले 2 साल से झेल रहे हैं। ये इसलिए हुआ है कि हम अपने देश की इस अर्थव्यवस्था को ठीक से सेटल नहीं कर पाए, ठीक से जमा नहीं पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए। मित्रों, हमें अपने देश के इस श्रम की शक्ति को ऐसा नियोजित करना पड़ेगा कि श्रम की शक्ति के माध्यम से हम अपने नदियों को भी स्वच्छ रखें, नदियों के किनारों को भी स्वच्छ रखें, लोगों के मनों को भी बताएं। गंगा नहाने से कुछ नहीं हो, हम लोगों ने बनाया है। प्रदूषित गंगा हमने बनाई है, प्रदूषित यमुना हमने बनाई है, प्रदूषित यमुना की गंगा की ट्रिब्यूटरी हमने बनाई है। श्रम की शक्ति लगानी पड़ेगी, श्रम की शक्ति। और हमारे ही कार्यकर्ता, मैंने मित्रों 10 लाख कार्यकर्ता नियोजित किए हैं इसमें। 10 लाख कार्यकर्ता 10 साल तक काम करेंगे निरंतर, और सारी ट्रिब्यूटरीज को साफ करेंगे। हम गंगा को 2025 तक साफ करके दे देंगे पूरी तरह से, और वो लोगों के बलबूते देंगे, उन लोगों के बलबूते जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी है। ये अपना आत्मबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि हमने नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ किया है पूरा गंगा जलाभिषेक अभियान, वृक्षों की गंगा लगाना, वृक्षों हरितिमा की हरी चुनर पहनाना। पहाड़ पे तो ग्लेशियर हैं, यहाँ ग्लेशियर कहाँ है? मैदान में ग्लेशियर कहाँ है? मैदान में आपको बनास के किनारे भी, चंबल के किनारे भी, आपको हर जगह आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, और पेड़ लगाएंगे तो भूमि बचेगी, पेड़ लगाएंगे तो पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो नदी जिंदा रहेगी, नदी जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। नदी सभ्यता की प्रतीक है हमारी भारतीय संस्कृति में। मित्रों, नदियों को जिंदा करना बहुत बड़ा काम है। आप सोचेंगे कि हम तो बहुत बड़ी ऊंचा आध्यात्मिक उपदेश सुनने आए थे, और यहाँ तो हमको एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का बताया जा रहा है। मैं राष्ट्र की आराधना की बात कर रहा हूँ। राष्ट्र की आराधना 5 तत्वों से होती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। जब तक इन 5 की पूजा नहीं की जाती, तब तक कोई भी चीज़ नहीं समाई जा सकती मित्रों। इसलिए आप सबको मिलजुल करके मेरे साथ काम करना पड़ेगा, और आपको मैं आह्वान करता हूँ कि जब मैं आपको बुलाऊँ तो एक दिन के लिए सही आप गंगा में श्रमदान करने के लिए आइए, और उस गंगा में श्रमदान करने के बाद जब आप 10 साल बाद आएंगे तो उस गंगा का आप आचमन भी करेंगे, जल भी पिएंगे, और जल ले जाएंगे अपने घर में और घर में रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आचमन के योग्य बन जाएगी तब तक। इसलिए आप सब
अपने मन को टटोलिए कि क्या श्रमशीलता का मादा हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। अपने घर से शुरू कर सकते हैं, क्या अपने गांव से शुरू कर सकते हैं, क्या अपने मोहल्ले से शुरू कर सकते हैं। क्या मैं कचरा उठा करके बाहर फेंक दूं क्योंकि बाहर उठाने वाला ले जाएगा? नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। राष्ट्र मित्रों एक बहुत बड़ी शक्ति है। राष्ट्र वो होता है जिसका स्वाभिमान होता है। राष्ट्र वो होता है जो, बहुत बड़ी बात लिखी है कि भारत एक भूखंड नहीं है, भारत एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, भारत एक पत्थरों का टुकड़ा नहीं है। भारत एक इतनी बड़ी अपार जनशक्ति का समुदाय है जिसमें कई ऋषियों के तप, त्याग, तेज का अंश समाहित है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और कामाख्या से लेकर कच्छ तक, भुज कच्छ तक आप देखें तो पूरा के पूरा ये टुकड़ा जो है, ये सारा क्षेत्र बड़ा विशेष, बड़ा खास। श्री अरविंद इस विषय में कहते हैं, मैं जब कल्पना करता हूँ, कभी कल्पना करता हूँ, इसी बात को फिर बाद में अटल जी ने भी बहुत अच्छी कविता के रूप में लिखा था। मैं जब कल्पना करता हूँ तो मुझे भारत माता के रूप में भारत माँ दिखाई पड़ती है, माँ दिखाई पड़ती है, मुझे अपनी माँ दिखाई पड़ती है। और माँ कैसी होती है? माँ बहुत सुंदर होती है। माँ से ज़्यादा सुंदर किसी को कोई और चीज़ अपेक्षा नहीं करती। माँ सुंदर होती है। माँ ऊपर से नीचे तक जो वस्त्र धारण किए हुए हैं तो सबसे ज़्यादा सौम्य है। और माँ का जो ऊपर का जो ये मुकुट है, ये हिमालय है। इस हिमालय को छेड़खानी करने वाला कोई भी व्यक्ति मेरी माँ के साथ छेड़खानी कर रहा है। अगर आज चाइना और पाकिस्तान मेरी माँ के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो उनके लिए मेरे मन में भी आक्रोश पैदा होना चाहिए, मेरे मन में भी आक्रोश आना चाहिए। और मेरे मन में ये आना चाहिए कि इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ी तो मैं भी अपने यहाँ से आवाज़ उठाऊंगा। और यहाँ से आवाज़ उठा करके मैं कहूँगा कि हम सब मिलकर के, पूरे भीलवाड़ा के नागरिक, भीलवाड़ा के बुद्धिजीवी नागरिक, हम मिलकर के आपके साथ हैं। जो उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए, जो उसके खिलाफ मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं, उनके लिए हम लोग तैयार हैं। मित्रों, हमारे नगाधिराज हिमालय, उसकी केश, वहाँ माँ का मुंह जो है, माँ की शक्ल जो है, उसके इधर से लटें जाती हैं, बालों की लटें जाती हैं। बालों की लटें जो हैं वो उसके आंचल हैं, 2 आंचल हैं। एक बाईं तरफ जाता है तो वो बन जाता है बंगाल और पूरा वहाँ तक जाता है, नीचे तक थाईलैंड तक जाता है। विराट भारत। दाईं तरफ जाता है तो असम, दाईं तरफ जाता है पंजाब जाता है, अफगानिस्तान जाता है और पूरी वहाँ तक पहुँच जाता है। उसका जो स्तन हैं, दोनों स्तन हैं, वो उसके वो वाले हैं जो विंध्याचल हैं। विंध्याचल जिसकी शुरुआत विंदी यहीं से हुई है। आपके मेवाड़ और आपका हाड़ौती क्षेत्र के संगम से विंध्याचल की शुरुआत हुई है, जो विंध्यवासिनी तक जाती है। वो विंध्याचल आपकी माँ का, आपकी साक्षात आपकी भारत माता का प्रतीक है। उसका एक ऐसा प्रतीक है जो स्तनों के रूप में प्रतीक है। उसकी करघनी जो है वो नर्मदा है और ऊपर से नीचे तक आने वाली गंगा वो उसकी यज्ञोपवीत है। और उसको पहने हुए वो दोनों के दोनों हाथों से आह्वान करती है कि मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आकर के मेरे साथ मिलकर के काम करो। दोनों पाँव को जल अभिषेक करता है, उसका जलाभिषेक करता है। और वो जो जल अभिषेक करता है वो है समुद्र का जल। पूरी दुनिया में मित्रों कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसका 3 तरफ से जल से अभिषेक होता हो, पाँव जिसके अभिषेक करते हों, पाँव जिसका स्नान कराते हों। ऐसा देश केवल भारत देश है और कोई दूसरा देश नहीं है। इस भारतवर्ष की हमको भारत माता के मान करके, भारत माता मानकर पूजा करनी चाहिए। ये मानना चाहिए कि ऐसे देश की जिसकी विशिष्ट संरचना हमारे ऋग्वेद के ऋषियों ने, हमारे अवतारी पुरुषों ने जो की है, और उसको हम मानते हैं अगर भारत माता, तो भारत माता मानने के बाद उस भारत माता के लिए हमको मर मिटना चाहिए। हमको कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरह से इसके लिए क्या कर सकते हैं। राष्ट्र आराधन के ये कई रंग हैं, उनमें एक रंग मैंने आपको आज बताया है, आध्यात्मिक रंग। गायत्री परिवार उन्हीं कामों में लगा हुआ है। गायत्री परिवार की संख्या 12 करोड़ है पूरे देश में, और एक काम में लगा हुआ है कि लोगों के अंदर भारतीयता के प्रति और भारतीय होने के प्रति भाव जगाए। मैं इंग्लैंड 91 में पहली बार गया कार्यक्रम के दौरान, तो वहाँ एक आदमी ने मुझसे कहा, आई हेट इंडियंस, मैं इंडियन से घृणा करता हूँ। मैंने कहा आप हो कौन, ये तो बताओ, आप कहाँ से कहाँ पैदा हुए थे? बोले मैं गुजरात में पैदा हुआ था और गुजरात में पैदा हुआ। मैंने उसकी भाषा में बात की, इंग्लिश में। तो मैंने कहा आपको इंडिया से घृणा क्यों है? बोले गंदगी करते रहते हैं सब जगह, और कभी ऊंचा नहीं उठ सकते, कभी ऊंचा नहीं उठ सकते। सब देखो, जहाँ देखो। मैं कभी इसलिए इंडिया नहीं जाता, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। मैंने कहा इंग्लैंड में आपकी पूजा होती है?
आपको महारानी बुलाती हैं, आपका अभिषेक करती हैं, आपकी तिलक करती हैं, कभी आपको पैसे मिलते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर? बोले नहीं, सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है। सोशल सिक्योरिटी मतलब भीख, सरकार की तरफ से भीख। मित्रों, मैंने उस आदमी का दिमाग का ऐसा ब्रेन वॉश किया, और उस ब्रेन वॉश के बाद वो आदमी फिर उसने ये बातें रिपीट नहीं की, और फिर तुरंत उसके बाद शांति कुंज आया। शांति कुंज आने के बाद वो व्यक्ति भारत से जुड़ गया, और भारत से जुड़ने के बाद फिर उसने कभी किसी के सामने भारत की बुराई नहीं की। मित्रों, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, भारत की बुराई सहन नहीं कर सकता, किसी हालत में सहन नहीं कर सकता। या आप में से हर एक के मुंह से निकलना चाहिए कि भारत माता है हमारी, और भारत माता है तो मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। बस ये यदि हमारे मन में आ जाए तो राष्ट्र की आराधना सही अर्थों में होने लगेगी। मित्रों, भारत माता हमारी सही अर्थों में माता है। वो माता जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें अन्न दिया, जिसने हमें पोषण दिया, जिसने हमें दूध दिया, जिसने हमें सब कुछ दिया, हमारी माँ को रहने के लिए घर दिया, हमारे पिता को रहने के लिए घर दिया, हमारे संबंधियों का एक पूरा परिवार परिकर बनाया, और हम सब के साथ मिलकर के इतना बड़ा समुदाय बनाया। ऐसी माँ जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, उस माँ के लिए मुझे सब कुछ करना चाहिए। जो भी कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा। भारत माता की जय बोलते बोलते मेरा शरीर भी चला जाए तो भी मैं शरीर देने के लिए तैयार हूँ। अगर हम ये कर सकें तो मैं तो राष्ट्र की आराधना सही अर्थों में होगी। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। भारत माता की जय। दो हाथ उठा करके बोलिए तो पता चलेगी वास्तव में आपकी जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब। और ये वही बात है जहां आपने देखा होगा कि बहुत सहज शब्दों में वो गूढ़तम उसमें ज्ञान वेद का है, गीता का है। वैसी ही स्थिति है जैसे कहते हैं कि वेद का ज्ञान समुद्र का खारा पानी है, सहज रूप से पीना संभव नहीं है, मगर सूर्य तपता है, उसे बादल बनाता है, और बादल बना करके लोगों के पास जाता है, और जा करके वो बरसता है और कहता है कि ये वही समुद्र का पानी है और तुम्हारे पीने लायक मैं लेकर के आया हूँ। और वो वेद का ज्ञान हमने सुना, और उन्हीं सूत्रों से ये बात पता चली कि भारत हमारी माँ है, इसकी सेवा करनी है, 4 गुणों को विकसित करना है, ब्राह्मणत्व का जागरण करना है, शौर्य को, शक्ति को, स्वाभिमान को बढ़ाना है, नैतिक मूल्यों के आधार पर समृद्धि का विकास करना है, और श्रमशीलता के माध्यम से देश की सेवा करनी है। बड़े बड़े सेमिनार में गंगा की सेवा नहीं बल्कि पानी पानी में उतर करके नदियों का संरक्षण का काम करना पड़ेगा। पहाड़ों पर जाकर के पेड़ लगाने होंगे, भरी दोपहरी में जाकर के पानी देना होगा, गांव में जाकर के लोगों को स्वच्छता और कैसे श्रेष्ठ बनकर के रहें, सहकारिता, व्यसन मुक्ति का संदेश देना होगा। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों सिखाने होंगे, और ये काम हमारा गायत्री परिवार और हमारा युवा संगठन डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से ये काम राष्ट्र की आराधना में कर ही रहा है, और आपका भी इसमें आह्वान है। यह संदेश जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपको दिया, सतत आपका संदेश, एक पत्रिका आप निकालते हैं जो परम पूज्य गुरुदेव के समय से चली आ रही है, ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में उसका आलोक बिखरता है, अखंड ज्योति, आप उसके संपादक हैं। और यही बिंदु नियमित रूप से ये जो आज आपने सत्संग किया उसका स्वाध्याय आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। अंत में, कार्यक्रम के अंत में मैं आप सबकी ओर से, क्योंकि आपका तो घर है और हम सब के बीच में श्रद्धेय डॉक्टर साहब आए हैं, तो आप सबकी ओर से, आप नगर के प्रथम नागरिक के जो हमारी नगर के जिलाधीश महोदय हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब को धन्यवाद और आभार प्रस्तुत करें कार्यक्रम के अंत में। जिलाधीश महोदया डॉक्टर टीना जी। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख माननीय डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब एवं यहाँ विराजमान गायत्री परिवार के सभी सदस्यगण, जैसा कि पंड्या साहब ने हमें बहुत लंबे समय तक आपने अपने समय में से इतना समय निकाला और हमें इतनी सारी बातें बताई राष्ट्र निर्माण के विषय में, श्रम के विषय में, स्वच्छता, शौर्य, निराशा नहीं आने देनी है, इतनी चीज़ें जो आपने हमें बताई। हमारे दैनिक जीवन में हम जिस प्रकार से कार्य करते हैं, अपना जिस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, उसमें अगर आपकी बताई हुई इन बातों में से हम कुछ बातों को भी अगर अपना पाते हैं तो निश्चित रूप से
स्वयं से सुधार प्रारंभ करते हुए हम न सिर्फ अपने परिवार का, स्वयं का, अपने समाज का, पूरे राष्ट्र के निर्माण में हम अपना अपना जो छोटा छोटा योगदान है वो निश्चित रूप से हम प्रारंभ कर सकते हैं। और आपके इन विचारों के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि शायद ये सारी चीज़ें हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, किसी न किसी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहते हैं, परंतु इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो विचार हैं, वो करने के लिए हमारे पास शायद बहुत कम समय होता है। और ये हमारे जीवन का आधार है। इस आधार के बिना हम जो भी बिना सोचे समझे कार्य करते रहते हैं उसमें उतना परिणाम शायद हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम थोड़ा भी विचार करके अपने कार्य करें तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता हो सकती है। और जैसा कि आपने बताया, भारत माता है हमारी, और अपनी माता के लिए हमें जितना भी अधिक कार्य हम कर सकें उतना शायद कम है। तो आपके ये जो विचार आपने रखे, अपने व्यस्त समय में से आप भीलवाड़ा ज़िले में पधारे, यहाँ पर आपने हम सभी को अपने विचारों से लाभान्वित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार यहाँ पधारें और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमें बताएं, बार बार आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपको पुनः बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंतिम समय में श्रद्धेय डॉक्टर साहब को यहाँ का एक स्मृति प्रतीक, यहाँ एक बहुत विशेष पेंटिंग होती है, फड़ पेंटिंग, जो यहाँ कार्यक्रम के स्मृति चिन्ह के रूप में आयोजक गणों के द्वारा दी जा रही है। श्री मदन लाल छेत्री जी, श्री फूलचंद सहल जी और श्री हमारे राजेश जी सभी मंच पर पधारें और श्रद्धेय डॉक्टर साहब को कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे श्री ईरानी जी भाई साहब भी आएँ और श्रद्धेय डॉक्टर साहब को स्मृति चिन्ह, ये फड़ पेंटिंग, यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई ये स्मृति श्रद्धेय डॉक्टर साहब को भेंट करें। आप सभी तालियों के साथ श्रद्धेय डॉक्टर साहब को पुनरागम नायचा का आमंत्रण भी इसके साथ दे रहे हैं। और एक